हेलो कैंपिंग सूत्रा फैमिली, जैसा कि आप जानते हैं कि हम निकल चुके हैं 100 डेज ऑफ वैन लाइफ चैलेंज पर, जहां हम रहने वाले हैं अपनी कैंपर वैन में अगले 100 दिन के लिए। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम किस प्रकार अपने घर से निकल चुके हैं पहाड़ों की तरफ और हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे हमने थोड़ी बहुत मस्ती और एडवेंचर किया। उसके बाद हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन लोहा घाट पर, और इस व्लॉग की सारी मस्ती और एडवेंचर देखने के लिए आपको देखना होगा हमारा लास्ट व्लॉग। और अब शुरू करते हैं डे 2। उठो कुंभकर्ण, आपको पता है कितने बज गए? पता है आपको कितने बज गए? इतनी देर तक आप कैसे सो सकते हो? नींद अच्छी आती है गाड़ी में। पता कितने बज गए? कितने बज गए? 5:30 बज चुके हैं सुबह के। बहुत ज्यादा लेट हो गया ये तो। हाँ, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। लेट तो मैं घर पे भी नहीं उठती। और ये अभी तक सो रही है। आप देखो 5:30 बजे कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। 5:30 बजे ऐसा सीन है, सोचने वाली बात है। चलते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे हमको पोहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा डाउट है, बट 2-3 दुकानें हैं। लेट्स सी, सबसे पता करते चलते हैं। भैया, आपके पास वो होगा क्या कहते हैं आप पहाड़ों में, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पोहा, चिड़वा, वो चावल का होता है, चावल से बनता है। ना यहाँ नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे, किसी दुकान पे नहीं। आपको घाट मिलेगा। अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद। काटियो मत बेटा। भैया ब्रेड होगा आपके पास? ब्रेड नहीं होगा बनाया है। ब्रेड होगा तो सब्जी वाली दुकान पे होगा बस। ये नहीं, उनके पास तो है नहीं। नहीं होगा ये बात। ठीक है, ब्रेड भी नहीं मिला, पोहा भी नहीं मिला हमको यहाँ। अब हम नाश्ता किस चीज़ का करेंगे? लेट्स सी, कुछ जुगाड़ लगाते हैं अपने पिटारे में से। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पानी अरेंज किया, मांग कर लाए बाल्टी। वैसे यहाँ पे पानी बहुत होता था, पता नहीं इस एरिया में क्या हुआ कि यहाँ पर पानी नहीं है। क्या वजह है अभी हमें पता नहीं लगा, क्योंकि आज हमारा सेकंड डे ही है। तो सुबह सुबह ब्रेड लेने गए, वो नहीं मिले। पोहा लेने गए, वो नहीं मिले। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं अंडे, और साथ में क्या है? बस अंडे। अंडे का टोस्ट बनाऊंगी खाली, जैसा वो पहले बनाया था, पर वो ब्रेड तो है। ब्रेड के बिना अंडे का टोस्ट इसके अंदर बन जाएगा। हाँ। तो जी चॉपिंग हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 अंडे, 5 अंडे, और उसमें अपनी शिमला मिर्च और प्याज डाल दिए गए हैं। और इसी के साथ हम लोग अपना आज ब्रेकफास्ट करेंगे। और व्यू पीछे आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा मौसम था, ना ठंड थी ना गर्मी थी। रात को हमने ये अपनी डिक्की खोल के खाना खाया, और सारा सेटअप अपना बिल्कुल फ्रेश, क्लीन, साफ़ सुथरा। और ये बेडशीट्स हम इस बार लेके आए हैं लाइट कलर की, बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल गए थे। और अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँगा, वो भी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। और ये सारे हमारे गैजेट्स लगे हुए हैं, माइक, कैमरास, ड्रोन, सब कुछ लगा हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है भाई, इको फ्लो का। ये सबको रेकमेंड करते हैं हम, जो भी कैंपिंग करता है उसके पास इको फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही रिलायबल चीज़ है ये। तो जी ये हैं कुछ नए बर्तन जो हमने ऐड किए हैं। एक ये केतली है, इसमें बनाऊंगा चाय,
और एक वो उधर कढ़ाई पड़ी है, उसमें अंडे फेंटने के लिए रखे हैं, और सेट पड़ा है एक, और वो प्लेट पड़ी है हमारी उसकी कुर्सी के ऊपर। धीरे धीरे आपको सब दिखाएंगे। सब कुछ गोल्डन कर दिया हमने, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गोल्डन ना हो। अब इसमें पहली बार चाय पीने जा रहे हैं, इसके अंदर फ़िल्टर लगा है, आपको दिखेंगे कैसी बनती है चाय। ओ ये क्या है, वाह, ये सबसे अच्छा है। ये है कोकोनट का, कोकोनट शेल से बना है। कोकोनट शेल का कप है, बहुत ही हल्का है, और इसमें आप गर्म और ठंडा सब कुछ पी सकते हो। तो श्रीमती जी जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया, तुमने कुछ बना के खिलाया नहीं है इतनी देर से, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ब्रेड भी इसमें बनाए थे इसने, अंडे का ही आज बना दिया कुछ, ब्रेड वगैरह का पता नहीं क्या, बड़ा फ्लफी से बनाया। तो दिस इज एग सैंडविच, दिस इज फॉर मी। और अब आप अपना बनाओ, एग टोस्ट है और ये लो, अपना खाओ। आपके लिए गर्मा गर्म और चाय क्या भी बात हाजिर है। कोकोनट शेल में गोल्डन केतली से चाय, और पीछे अपना लगा है टेबल। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, और इन वादियों में बैठ के एंजॉय करूँगा, और ये तब तक अपनी कुकिंग करेगी। टेबल भी नया है वैसे हमारा ना, टेबल के बारे में कुछ बोला नहीं मैंने। अब तुम अपना बनाओ और खाओ, तब तक मैं एंजॉय करूँगा। करो करो, देख लो भाई साहब, मतलब जब मैं खुद बनाते हैं तो सबको कहते हैं रिव्यू दो। हर बंदे से जो भी साथ में होता है उससे पूछते हैं, मुझे भी कहते हैं रुक जा अभी खा मत, पहले रिव्यू बता। उसके बाद अब जब मैंने बनाया है तो आराम से इन वादियों में इंजॉय कर रहे हैं और अपना खाना खा रहे हैं। रिव्यू तो दे दो कम से कम कैसा बना है। रिव्यू जो लोग स्पेशली जो, भाई रुक जा यार वीडियो बना रहा हूँ जो लोग नहीं रुकेगा वो। ऐसी नहीं रुक रहा, चल छोड़ो। जो लोग इंडियन बंदे हैं, हस्बैंड्स हैं स्पेशली, उनको पता है कि पत्नी के बनाए हुए खाने की रिव्यू देने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा ही होता है। वो फोर्सफुली अच्छा बोलना पड़ेगा तुमको, वो नहीं अच्छा तो ही फिर होता है। अगली बार मिलेगा नहीं। हम लोगों को बेचारों को रिव्यू लेना पड़ता है घूम घूम के, भाई साहब कैसा बना है कैसा बना है। अब इनको भाई, इन्होंने जो बना दिया उससे अच्छा दुनिया में कोई शेफ बना ही नहीं सकता। अच्छा, चाय कैसी लग रही है तुम्हें इस कोकोनट शेल में? टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है या नहीं वैसी है? आज टेस्ट विद एक एथनिक प्रेजेंटेशन नहीं होती, फील एथनिक राजा वाली फील। पर एनी हाउ ये ऐसे बर्तन है जो हेल्थ को भी मतलब इफेक्ट नहीं करते हैं। दो स्टील भी ठीक है, बाकी अदर देन दैट काफी लोग एल्यूमिनियम के चीजें यूज करते हैं, वो ये बड़ी unhealthy यूनिक है। मतलब ऐसे राजा वाली फील आ रही है, जैसे सोने के बर्तन, लकड़ी के कप, ऐसी फीलिंग आ रही है राजाओं वाली आज। देखो जी, ये वाला बनाया मैंने, ठीक है, और देखो कैसे मैंने क्या बनाया, सारा ठूस दिया इसके अंदर। अब देखना ये कैसा बनेगा। निकालो बाहर, बंद कर दो, बस गैस बंद कर दे, गैस बंद कर दे। बंद है गैस? स्लो है, बंद कर दे। अब खोल इसको, देखना फट के ना बाहर आ जाए। ओहो, फट रहा है, रहने दे, रुक जा, रहने दे फट जाएगा। क्या बात है। वाओ, लुक एट दिस। शेफ हमेशा शेफ ही रहते हैं। कर दी ना साबित आज बात, जब कर दी बात साबित कर दी कि नहीं। देख नीचे कितना मोटा होगा ये, देख वो, देखो भाई साहब जंबो। ये लो अपनी गोल्डन प्लेट उठाओ। मेरा था ना ये एक्चुअली, बनाया मैंने था ना एक्चुअली, लेकिन था तो मेरा। जो भी है बनाया तो मैंने है। कैंपिंग सूत्र गाएगी सबके लिए, नए कैंपर्स के लिए सहारा बने यहाँ। प्रकृति से मोहित हर दिन एक सफर, जुड़े हम सब बनाए कैंपिंग का परिवार। खुले आसमां के नीचे खोए खुद को हम सब, बातें करे सितारों से, छुए आगे के रास्ते, गाए गीत प्रकृति के, सुनाए खुशी की कहानी। यहाँ हर कोने में बसी है सुंदरता की महक, नए रिश्तों को यहाँ बुने एक साथ। कैंपिंग सूत्र के साथ हर दिन नया खुले रास्ता, खो जाए सराहनी दुनिया में, बनाए खुद को नया, प्रकृति से जुड़े। इसको दबा दो पूरी, इसकी इस साइड से हवा निकल जाएगी। चलो करो रोल अब। खींच रही हो। है ही इतना मोटा, जितना मर्जी खींच लो इसको।
सो गाइस बाहर से चल रही है सफाई। शीशा फाइनली पूरा साफ। क्या बात है, आज तो बहुत साफ लग रहा है शीशा। इतना रगड़ रगड़ के किया तुमने सफाई। तो चौधरी साहब की हालत आप देख लो। थके पड़े हैं। शक्ल देखो, शक्ल देखो, ये देखो, थके पड़े हैं, पसीने आ गए हैं। क्योंकि बाहर से तो की है, अंदर से भी सारी गाड़ी चौधरी साहब ने साफ कर दी है। पीछे सारा सामान हमारा प्रॉपर अपनी जगह पे चला गया है। तो दिस इज़ हाउ यू डू कैंपिंग। 2 पार्टनर्स हैं हम, तो अपना अपना काम करते हैं। इन्होंने सारा समेटा समाटी कर दी, सफाई कर दी। मैंने यहाँ सारे बर्तन कर दिए। किचन भी साफ़ हो चुकी है, वो चौधरी साहब ने की है। और अब बस ये जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं, इनको हम समेटेंगे, इनको इनकी जगह पे रखेंगे और वी आर गुड टू गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। इस लोकेशन से हम विदा ले रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। आज मेरी ऐसी तैसी हो गई है कि गाड़ी के जितने भी शीशे लगे हुए हैं, यू वोंट बिलीव, सारे शीशे, अरे बस कर, अंदर से बाहर से स्प्रे मार मार के साफ किए हैं। उसके बाद गाड़ी का डैशबोर्ड, गाड़ी के डोर्स, गाड़ी की फ्लोर मैट्स, गाड़ी का किचन। ठीक है, आज मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगी, ऐसे से हाथ पैर दबा दूंगी शाम को तुम्हारे, जब हम कहीं अगले उस पे रखेंगे ना लोकेशन पे, ऐसे से दबा। पहले देख लो भाई, चौधरी साहब पहले खाना ही बनाते थे, अब तो सफाई भी करनी पड़ रही है। मतलब ये ऐश कर तो रही है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम ट्रिप पे आ रहे हो तो तुम खाना भी ना बनाओ, तुम ड्राइविंग भी ना करो, तुम सफाइयां भी ना करो, सामान भी ना समेटो, जब बच्चे होते तो बच्चे भी ना संभालो, सब कुछ मैं करूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? ये जितना सब कुछ बताया है, ये सब कुछ मैं करूं? नहीं, हम इकट्ठे मिलके करते हैं। ये मत कहा करो कि चौधरी साहब पहले खाना बनाते तब सफाइयां भी करने लगे। ये पता नहीं, मैंने ये चीज नोट करी, जब भी हम सोलो होते हमारी लड़ाई ज्यादा होती है। ये बात है। यानी हम खुल के लड़ पाते, लोगों के सामने लड़ नहीं पाते ना। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। लोगों के सामने लड़ना भी सोच समझ के पड़ता है, तो पति पत्नी वाली लड़ाई हो नहीं पाती। बट कोई बात नहीं, गाड़ी है अपना घर, जैसे औरतें चमका के रखती है, आदमियों को अपनी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो उनका भी फर्ज गाड़ी पे जब मैं एक चीज, मैंने गाड़ी चमका के रखे। एक तो मैंने चीज नोट करी है, गाड़ी को जिस टाइम मैं काम कर रहा था, मेरे को साली बोरियत नहीं महसूस हुई। मैं ऐसे कर रहा था, कोई अपना बच्चे को नहीं नहलाता। फीलिंग समझ सकते हो, लेडीज जब अपने घर में अपने घर को साफ करती है तो वो फीलिंग क्या होती है। मतलब मैं जितनी बात करती हूँ, उसने उसके, जिसे वो कहते हैं ना, काटने वाली बात करती है। मतलब मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ उस चीज को कि तुम फीलिंग समझो उस चीज को, कि लेडीज को क्यों आदमी पीछे पड़े रहते हैं, कि लेडीज क्यों घर को साफ करने में लगी रहती है। तो वो एक फीलिंग समझा रही हूँ कि क्यों तुम गाड़ी साफ करे, तो वो फीलिंग क्या होती है। बस आज मुझको समझ में आया बुजुर्गों ने क्यों कहा था कि जब औरतें बोले तो आदमी को चुप हो जाना चाहिए। बहुत समझदार हो तुम। तो बोल लूं, अब तरक्की करोगे, बोल लूं। बोलो। तो अभी हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन पर, और वो लोकेशन का कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमने जो पैटर्न अब पकड़ा है वो ये है कि हम गांव वाले से पूछ कर ऑफ बीट लोकेशंस पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो जीपीएस है या गूगल मैप्स है वो काम नहीं करता। और हमने आपसे कहा है कि ये जो 100 डे की सीरीज है, हम ऐसी जगहों पे जाने वाले हैं जहां पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती, ऑफ बीट लोकेशन होती है और विलेज लाइफ होती है। तो ऐसा कुछ हम अपना प्लानिंग को लेके चल रहे हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या सरप्राइज मिलते हैं। हमारे लिए सरप्राइज है अच्छा वाला या बुरा वाला, क्या है हमको कुछ नहीं पता। इसी को कहते हैं चैलेंज, और इसी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इस बार। इस ब्यूटीफुल से नज़ारे को एंजॉय करते हुए पाइन ट्री के अंडर, ऊपर नीला नीला आसमान और खुले रोड को तय करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है सिमरतुला। पता नहीं, बड़ा अजीब से नाम है पहाड़ों के। कभी कभी याद आ जाता है कि हम किसी मूवी में है, कि मूवी के बड़े सारे नाम कंबाइन कर दिए गए हैं। तो ये जो हमारी लोकेशन है लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। जो एग्जैक्ट हमारी कैंपिंग लोकेशन है वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं ब्यूटीफुल सी लोकेशन। कैंपिंग सुथरा है यहाँ, उम्मीद और खुशी की राह, आग जला दो हर कैंपर के दिल में। पहाड़ों के चढ़ाइयों से घाटों में भी नफरत को हवा दो, हंसने को तुम बुला लो। कैंपिंग सुथरा है यहाँ, छोटे से बड़े तक सबको समझा दो। मेरा कहानी याद रखना जब सितारे देखो तुम। कैंपिंग सुथरा हमेशा सबकी राह को प्रकाशित करेगा। हम तुम सबके लिए जो शक करते थे और नीचे दिखाने की कोशिश की। मेरा नाम गुनगुनाता है, हर इंडियन कैंपर के दिल में जगह बनाई। अकेलाई से निताई तक, दुख से अब सुकून तक, कैंपिंग सुथरा का हमेशा पब्लिक के साथ रहेगा। हर दिन हर रात, हर दिन हर रात। तो क्या बोलती जनता, मतलब गांव वाली की वो जो बातें होती है ना, उन पे थोड़ा यकीन करना चाहिए और फिर आपको ऐसा स्वर्ग मिल सकता है। मतलब कि
पास में से रोड भी जा रही है उधर पीछे, यानी कि खतरा नहीं है। रोड के पास हैं हम लोग और पास में गांव भी है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पूरी छाया है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, आप देख सकते हो। ये ऊपर कितना बड़ा पेड़ है, ज़रा ध्यान से देखो। और गर्मी के मौसम में इतनी छाएं और चारों तरफ पाइन ट्रीज़। और मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना सुंदर बुग्याल, ऐसा बुग्याल शायद हम लोगों को उत्तराखंड में बड़े कम देखने को मिलते हैं। देख कितना ज़बरदस्त लैंड है भाई, पीछे देखो। यहाँ तक तो अपनी गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ चली जा रही है, मजा नहीं आता। यहाँ जाने की क्या जरूरत है, वहाँ तो धूप है। धूप तो है बट ये फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस ये है ना अपना। हाँ। यहाँ पे लाएंगे पेड़ के नीचे। ठीक है, बाकी देखेंगे सिक्योरिटी रीज़न क्या है, कैसा है। तो कुल मिला के पिछली लोकेशन से हमको ये सिर्फ 55 किलोमीटर्स पड़ी है। एंड इस गांव का नाम क्या बताया था तूने? सरमौली, तरमौली क्या था? पता नहीं क्यों ऐसे ही कुछ था, सिमरतौली, पता नहीं सिमरतौली या सरमौली, ऐसे कुछ करके गांव का नाम है। और यहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 6500 फीट। तो अच्छी खासी ठंडी हवा दिन में भी चल रही है। तो अभी हम आते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे लाते हैं और थोड़ा नेचर को एंजॉय करते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। और कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की पेट पूजा भी कर लेंगे। यहाँ पर कोई मतलब शांति पूरी है और सिक्योरिटी ऐसी है कि थोड़ा सा मतलब 100 मीटर नीचे जाओ, वो अगर आपको पीछे दिख रहे हो घर वर पीछे बने हैं, 100 मीटर दूर जाओ, घर वर स्वर सब कुछ बना है। अगर चिल्लाएंगे तो कुछ सुन लेगा। यहाँ पर आते ही नज़र लग गई किसी की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए यहाँ पर। कहते भाई साहब यहाँ कुछ दिन पहले किसी का मर्डर हो गया था, बॉडी फेंक गए यहाँ पर, तो इसलिए आप चले जाइए यहाँ से। आपको प्रॉपर रिटर्न परमिशन होनी मतलब मांगता है, रिटर्न परमिशन होनी मांगता है, तभी आप इधर पे रुक सकता है। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? तो हमने कहा अब हमारा दिल टूट गया है और कहीं जाके जोड़ेंगे। अब यहीं से इन्हीं से दूसरी लोकेशन ली। मैंने कहा हम जाएंगे, इतनी दूर आए हैं किसी और के कहने पे, अब तुम बताओ कि अब हम कहाँ जाएं, जहाँ पेड़ भी हो और छाया भी हो और बढ़िया ग्राउंड भी हो और गाड़ी भी जाती हो। तो इन्होंने अब बताया अब 7-8 किलोमीटर फिर पीछे जाऊंगा। अब देखता हूँ, मतलब इस पूरी सीरीज में ये होगा, एक बताएगा, दूसरे से पूछूंगा, दूसरा बताएगा, तीसरे पूछूंगा। पूरी सीरीज में यही चलेगा कि पूछ के जाना है लोगों से। तो जी एक लोकेशन से निराशा हाथ लगी। आपने देखा था मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था उस लोकेशन को देख के, पर खुशी पे बड़ी जल्दी वो लग गया। तो अभी मैं एक और घने जंगल में हूँ। मैं नहीं, मैं और मेरी श्रीमती दोनों एक जंगल में हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट रोड है ही नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि दिन है, चलो दिन में तो कोई क्या ही अटैक होगा ना, किस्मत ख़राब ही तो हो सकता है। बट चारों तरफ देखो एक बार, चारों तरफ जंगल है। तो अभी कोई स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि हमें छाया मिल जाए। और ये एक पगडंडी सी बनी है जो, तो सुना है कि आगे जाके गांव वालों का कोई मंदिर है और वो जंगल में से होके जाता है रास्ता। तो मेरा ये था प्लानिंग कि रोड पे ना लगाऊं मैं गाड़ी, कि अगर इन केस कोई आता जाता है। यही जगह है, यही जगह है बस, यही जहाँ छाँव है, ये छाया है। सारा रोड नजर आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ लगा है, कहाँ रुकेंगे भाई? और ऊपर वगैरह जाने की कहीं कोई जगह नहीं है। तो ये तो वो होगी ना, बगैर मैप के बगैर प्लान के कहाँ घुसे जा रहे हो हैं? खो जाएंगे भाई। लोकेशन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब इतनी अच्छी है, मैंने पहले भी आपको दिखाया, अभी भी आप देख सकते हो। अगर आपको आसपास हमारे अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है तो, और ये जो जंगल है यही है बस, और कुछ भी नहीं। तो जी हम लोग थक हार के वापस जा रहे हैं। वो ऊपर आपको दिख रहा होगा दूर, वो खड़ी हमारी गाड़ी झाड़ियों के बीच में। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि कोई लगभग 1 घंटा हो गया हमको ऐसे घूमते घूमते, तो हमने ये डिसाइड किया है कि कोई आ जा तो रहा नहीं है यहाँ पर। तो ये जो पगडंडी है, पगडंडी में जहाँ हमको छाया मिलेगी वहाँ पर हम गाड़ी लगा देंगे। और रात को रुकने वाली लोकेशन तो ये है नहीं हो, बिल्कुल नहीं है। हाँ 3-4 गाड़ियाँ हों तो रुक सकते हैं, अकेले रुकने वाली लोकेशन, अकेले रुकने वाली नहीं है। ये देखो रोड कैसी है, इस पर कहाँ से गाड़ी लाएंगे हम। ये देखो आपको नीचे से दिखाता हूँ, इस पे गाड़ी कहाँ से आएगी? आ गई तो यहाँ पर कोई हेल्प नहीं है। और ऊपर से अगर बारिश आ गई तो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, ये देखो, दिख रहे हैं आपको? ये देखो, इसमें पूरा टायर ही घुस जाएगा। तो वहीं ऊपर ही रहते हैं, वहाँ रोड थोड़ा नज़दीक है,
इन केस कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को हेल्प मिल जाएगी। क्या कहते हो श्रीमती? सही सही डिसीजन। वहीं पे चलते हैं, शाम तक का टाइम यहाँ पे बिताते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बेमतलब का डेयरिंग बनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको 100 डे वाली सीरीज़ 100 डे पूरी करके देनी है, वादा किया है हमने। तो चलो गाड़ी तक जाते हैं, सेटिंग करते हैं अपनी वहाँ पर और लंच की तैयारी करते हैं। सो गाइज़, ये एक पैच मिला है जहाँ पर थोड़ी बहुत छाया है, तो हमने अभी यही सोचा है कि यहीं पर छाया में लगाते हैं और यहीं पर खाना बनाना अपना शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल प्लानिंग है हमारी, ये पड़े अपने सोयाबीन और चावल, गैस ये मैंने रख दिया था, गर्म हो गया, थोड़ा सा तेल डाल लो, टमाटर डाल लो, जीरा वीरा का तड़का लगा के बढ़िया। और जंगल में पूरा हांड आया हूँ, बट कोई अच्छी लोकेशन नहीं मिली। जो भी लोकेशन है वो ऐसे ही हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से पैच हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट लैंड जहाँ पे 8-10 गाड़ियाँ कुछ लग जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं है। 3-4 गाड़ियों वाला सीन है, तो उनका काम चल जाएगा। 3-4 गाड़ियों का, ज़्यादा गाड़ियों का काम नहीं चलने वाला। तो हमने फ़िलहाल यही सोचा कि रात को तो यहाँ रुक नहीं सकते हम, तो ऐसा ही करते हैं कि भाई यहीं पर अपना अड्डा लगाते हैं, खाना खाते हैं, चिल मारते हैं, जंगल की वाइब एंजॉय करते हैं। उसके बाद अपने शाम का ठिकाना ढूंढेंगे जहाँ पर सिक्योरिटी हो। आप जानते हो मैं हमेशा सिक्योरिटी को दरकिनार कर देता हूँ, सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं देता, बट इस बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 100 डेज़ का प्लान बना रखा है। आप कहोगे ना बार बार कह रहा है 100 डेज़, वो कुछ कुछ चीज़ें जो अलग हो रही हैं ना, वो 100 डेज़ की वजह से अलग हो रही हैं। अदरवाइज़ तो मैं जंगल में यहाँ अकेला भी रुक जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मैं हूँ। आपको पता है मैं किस टाइप की कैंपिंग करता हूँ, बट फैमिली साथ में है, 100 डेज़ का टारगेट है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रख रहा हूँ कि कहीं भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस पूरा करना है 100 एपिसोड्स देने का आपको। इतनी किस्मत वाली बीवी किसी किसी को मिलती है जो उसको पति को सोयाबीन वाले चावल बना के खिलाए, और वो भी ऐसे खूबसूरत जंगल में, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत बीवी, खूबसूरत खाना, खूबसूरत कैंपर वैन और खूबसूरत जिंदगी। मैंने अपनी नहीं, तुमने जो सोच रही थी वो मैं कहता ही नहीं, ठीक है, खूबसूरत जिंदगी, व्हाट एल्स यू नीड। इसीलिए सबसे कहता हूँ घर से बाहर निकलो, कैंपिंग करो, भले आप वीकेंड्स में करो, जैसे मर्जी करो, बहुत ईजी है। जब तक डरते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, जिस दिन डरना बंद कर दोगे उस दिन आप भी हमारे जैसे दलेर हो जाओगे। ऐसे जंगलों में नज़ारे लेने यार, कुछ नहीं करना, अपने ऊपर खर्चा करना, खाने पीने का खर्चा करना, पेट्रोल का खर्चा करना, किसी को पैसे नहीं देने फालतू, होटल वालों को बेमतलब की बुकिंग के लिए सर प्लीज़ ये रूम दे दो, वो रूम दे दो, कुछ नहीं करना। बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइफ आपने जीनी है और फुल ऐश करनी है। गाइस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा चिड़िया बोल रही हैं लगातार, और तेरी ये बड़ी वाली चिड़िया बोल गई। बंद करो इस चिड़िया को, ऊपर से मुंह बंद कर दो इसका। चलो ये वाली चिड़िया हमने बंद कर दी है। मतलब यहाँ हम बैठे हैं कि पहली बार मेरे को ऐसा लगता है जैसे चिड़िया की आवाज़ से इरिटेट हो रहा हूँ। देखो, मतलब लगातार चिड़िया बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। 1-1.5-2 घंटे हमें हो गए हैं यहाँ पर, 1.5-2 घंटे से भाई साहब चिड़िया चुप नहीं हुई। ये पता नहीं कैसा जंगल है और कैसी चिड़िया है। तो जी आज टेस्ट करते हैं कि श्रीमती जी के द्वारा पानी ज़्यादा डाला गया कि कम। अगर सही निकला तो समझ लो वाह, बढ़िया बढ़िया, इतना इतना तो मैं खाता हूँ। और अब बिहाइंड द सीन, जब मैंने पानी डाला था, एंड में मैंने चौधरी साहब को दिखाया था पानी बहुत है। ये देख तेरा पेट जल जाएगा नीचे से, नहीं जलता कुकर के ऊपर है। कोई बात नहीं, बताओ पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था बट फिर, और अगर गड़बड़ हो जाती तो नाम क्या था? नाम यही आता। बिहाइंड द सीन में ये है कि 14 साल हमारी शादी को हो गए। 14 हो गए, 10 हो गए, 14 याद ही नहीं। 14 साल हमारी शादी को हो गए, 14 साल बिहाइंड द सीन। 14 साल बाद आज कुकर प्रेशर में इसने चावल बनाए हैं, बिल्कुल सही। इतना मत करो, मैं बनाती रहती हूँ। बनाती रहती है, पहली बार सही बनाए। ऐसा कुछ नहीं है, या तो बहुत कभी बार बनाया मैंने, ऐਵੇਂ ही बात फालतू में क्रेडिट लेने का तुमको शौक होता है। कभी कच्चे रह जाते हैं। मेरे को मेरी बुराई हमेशा क्यों करते रहते हो? क्या दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? दुश्मनी है? हाँ। प्यार है।
प्यार में लड़ाई होती है, दुश्मनी में तो बंदा मारता थप्पड़ चल निकल। चलो खा के भी बता दो, बन तो गया है, टेस्ट भी करो। अच्छा प्लेट लाओ यहाँ पर। आपका बाउल। अच्छा मेरा बाउल है। मैं सोच रहा था यार कुछ डिस्पोजेबल, हमारे पास टाइम नहीं है ना। अब हमने बंद कर दिए हैं, हमने डिस्पोजेबल अब अपने को कैंपर्स के लिए रखे हैं, हम नहीं खाएंगे, उनको खिलाएंगे। मैं आज पानी की कमी थी ना, इसलिए कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, खा के बताओ पहले तो, रिव्यू दो अपना तो। रिव्यू पहले मैं सारा भर लूँ ना इसको। देखो आज सुबह ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया है, अब लंच भी मैंने बनाया है, ठीक है। तू ऐसे लगी रहे वीडियो पे, सारे सोयाबीन डाल ली मैंने। अब मैं डिनर में कुछ नहीं बनाऊंगी। डिनर में मैं बनाऊंगा, क्या बात है। गोल्डन चम्मच कहाँ है हमारी? यहीं पे पड़ी है भाई साहब, ये इन पे तो अभी टैग लगे हैं। टैग भी लगे तो उतार लो टैग अब तुम। चलो दूसरा दे दो कोई, 220 रुपए रुपए पड़े हैं। अच्छा ये रखे। ये पड़े। अच्छा टैग इनको मिलता ही नहीं है कुछ। मिल गया, काम की चीज मिल गई। तू वीडियो बनाती रहे, मैं खा रहा हूँ। टेस्ट करो फिर मैं अभी। यार दही है तेरे पास? हाँ दही भी है। कम तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। दे दो दही, दो एक और ले लेंगे। कैसा बना है? शानदार भाई साहब, क्या चावल बनाए हैं चौधरी। ये नहीं कि भी बताने नहीं देती तू, बीच में टोक देती है। कैमरा तुम फिर और अच्छे नहीं बने हैं, बीच में टोक देती है ना तू। हाँ। भाई साहब क्या यम्मी चावल बनाए हैं चौधरी साहब की वाइफ ने। अपना नाम लिए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा है? तो तारीफ की ना। चलो चलो बस हो गया, मैं वीडियो बंद करूँ, मुझे भी खाना है। दही दो, दही दो। तो भाई साहब आपको बिहाइंड द सीन एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा मैं। हम लोग लड़ते हैं, नोक झोंक करते हैं, बट अपनी पत्नियों का खाना ऐसे खिलाया करो। जो आपके साथ कैंपिंग में आती हैं, आपके साथ हेल्प कराती हैं, रसोई का काम कराती हैं, आपने ये ध्यान रखना है कि वो भी घूमने आती हैं। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। हम लोगों की मेंटालिटी, सोच कैंपिंग को लेके एक है, इसीलिए हम लोग एंजॉय कर पाए हैं। कभी भी अपनी पत्नी को ऐसा फील मत कराओ कि वो सिर्फ खाना बना रही है, अदरवाइज आप कैंपिंग एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपका साथ वो बीच में छोड़ देगी, कहेगी भाई तू अपने दोस्तों के साथ चले जा। सही बात है। यही तो वजह होती है कि लेडीज थोड़ा कतराती है, उनको ये लगता है यार घर पे भी काम करे बाहर भी काम करे। मतलब हमारा के करोगे तो दोनों एंजॉय करते हैं। हमारा एंजॉय करने का सीक्रेट आपको हमने बता दिया। हम इस लोकेशन को छोड़ के अपनी लोकेशन की तरफ, दूसरी लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये इस दिन में हमारी तीसरी लोकेशन हंट होएगी। पहली लोकेशन पे जब हम गए थे तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने मना कर दिया। सेकंड लोकेशन जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, दिस इज़ नॉट सेफ टू स्टे अलोन। अगर आपके साथ 2-3 गाड़ियाँ हैं फिर भी आप थोड़ी डेयरिंग कर सकते हो, बट अकेले नहीं रुक सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं अपनी तीसरी लोकेशन हंट करने। और आप लोगों से भी गाइज रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा ये 100 डे चैलेंज है, हम अभी 100 दिन तक घूमने वाले हैं, जो 100 दिन तक पूरा उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी इन सब एरियाज में लोकेशंस का आइडिया है तो प्लीज़ हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कहाँ पर है लोकेशन। अगर पेड होगी तो भी ठीक है, अनपेड लोकेशन है, फ्री ग्राउंड्स हैं तो भी चलेगा। तो प्लीज़ हेल्प अस गाइज, थैंक यू सो मच।